अगर आप ट्रेडिंग में बार बार लॉस कर रहे हो तो प्रॉब्लम स्ट्रेटजी नहीं, तुम्हें एफबीजी समझ में नहीं आता है। स्मार्ट मनी कैसे आपको ट्रैप करता है, रिटेलर्स को ट्रैप करता है, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को लाइव मार्केट में बताऊंगा। 99% लोग चार्ट को देख के ट्रेड लेते हैं, लेकिन 10% ट्रेडर लिक्विडिटी गैप को समझ पाते हैं। 99% लोगों की सिंपल एक ही मिस्टेक है, जो कि है चार्ट देखना। चार्ट देखना बहुत अच्छी बात है, शुरुआत में मैं भी देखता था, उसी को सीख के एक अच्छा खासा पैसा भी, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या क्या देखना चाहिए, क्या डाटा देखना चाहिए, ये चीज आप लोगों को कोई नहीं बताता। एफबीजी भी आप लोगों के साथ तभी वर्क करेगी जब आप लोग अच्छे से माइक्रो डाटा यूज करोगे, माइक्रो एनालिसिस यूज करोगे। जितने बड़े बड़े ट्रेडर हैं, यानी कि टॉप 10% के जो ट्रेडर हैं, वो लोग माइक्रो एनालिसिस करके अपना 10-20 लाख रुपए लगाते हैं, ना कि कहीं पे भी बाय सेल कर देते हैं। आप लोग यही सोचते होंगे कि मेरा ही स्टॉप लॉस क्यों काटता है। तो आप सिंपल चीज समझो कि मार्केट उसी का पैसा लेगा जो माइक्रो एनालिसिस के बारे में नहीं जानता। तो आज की इस वीडियो में लाइव मार्केट में बताऊंगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रिप्टो, गोल्ड, किस तरह से हमें ट्रेड करना है, किस तरह से चार्ट को रीड करना है, किस तरह से हमें एफबीजी मार्क करना है, और किस जगह जहां पे एंट्री लेना, एंट्री एसएल सेम होगा। तो ये चीजें बहुत से लोग नहीं बताते हैं, मैं आप लोगों को फ्री में बताऊंगा। तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है भाई, कर देना, तभी आप लोगों के साथ हमें भी पार्टिसिपेट करने में मजा आएगा। तो दोस्तों चलते हैं चार्ट पे समझते हैं माइक्रो डाटा, माइक्रो एनालिसिस और किस तरह से हमें ट्रेड प्लान करना। तो दोस्तों मैं चार्ट को एग्जांपल के रूप में समझाऊंगा, तो ये हर मार्केट में काम करेगा और किस तरह से हमें डाटा देखना, ये चीज समझना है। मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट 3 प्रकार से चलता है। पहला डाउन ट्रेंड, ये हो गया अपना डाउन ट्रेंड। दूसरा हो गया साइडवेज ट्रेंड, फिर हो गया अप ट्रेंड। अब यहाँ पे अप ट्रेंड जाता है, ठीक है। ये अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ से ओपन होता है तो इस तरह से डाउन साइड में आता है, उसके बाद मार्केट होता है साइडवेज। साइडवेज होने के बाद अपना ट्रेंड बताता है कुछ इस तरह से, मार्केट अप ट्रेंड में जाता है, ठीक है। इस तरह से मैं आप लोगों को एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूँ, मार्केट कुछ इसी प्रकार से चलता है। अब आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा। मार्केट मान लेते हैं डाउन ट्रेंड में है, अब हमें डाउन साइड का ही प्लान करना, ये तो पता है, लेकिन अगर मार्केट में यहाँ पे डाउन साइड का प्लान करोगे तो आपका स्टॉप लॉस काटेगा। तो आप लोग सोचोगे अरे भैया मेरा ही ऐसे खा के मार्केट ऊपर क्यों जाता है या नीचे क्यों जाता है। तो आपको माइक्रो डाटा को समझना पड़ेगा। ये चीज का स्क्रीनशॉट आप लोग रख लो तो बहुत अच्छा पैसा बना पाओगे, क्योंकि इसी तरह से मार्केट काम करता है। ये चीजें अभी लाइव चार्ट पे दिखा रहा हूँ, बस थोड़ा सा वेट कर लो। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे मार्केट क्या था, साइडवेज। साइडवेज ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन पे बहुत से लोग घुसे होंगे। ये छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप लोगों को बताने के लिए मैंने यूज किया है। अब जैसे यहाँ पे बहुत से लोग घुसे साइडवेज होके, तुरंत मार्केट ऊपर चला गया। जो लोग यहाँ पे सेल किए होंगे उनके तो एसएल उड़ गए, जो यहाँ भी सेल किया होगा उसका भी एसएल उड़ गया। अब एफबीजी कहाँ पे है और हमें ट्रेड कैसे लेना है, यानी कि आपका अगर यहाँ कहीं एसएल कटा है तो हमें ट्रेड कैसे लेना है, ये चीज आप लोगों को थोड़ा बारीकी से समझाऊंगा, तो ध्यान से समझा करो। बहुत जल्दबाजी में मत, धीरे धीरे सीखोगे पैसा बनेगा। यहाँ पे एफबीजी को अगर देखोगे, इस वाली कैंडल का और इस वाली कैंडल का लो अगर मार्क करें, यहाँ पे भी एफबीजी नहीं बन रहा है क्योंकि ये वाली विक जो नीचे आ गई। तो यहाँ पे एफबीजी मार्क किया। अब मार्केट क्या करेगा, या तो कल के दिन साइडवेज हो जाएगा, साइडवेज होकर धीरे धीरे नीचे करके आएगा। और एफबीजी पे अगर कोई बुलिश कैंडल, ध्यान रहे यहाँ पे ये एफबीजी का लेवल है, एफबीजी के लेवल पे कोई बुलिश कैंडल यहाँ पे बना देता है तो हम लोग यहाँ से अप साइड का प्लान करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 600-700 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिल जाएंगे। यही चीज बिटकॉइन में काम करती है, यही हर क्रिप्टो मार्केट में काम करती है, हर कॉइन में, ठीक है। बस आपको माइक्रो डाटा समझना। अब जैसे बहुत से लोग क्रिप्टो मार्केट करते हैं तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है ट्रेड करना, जब तक वो लोग डाटा नहीं देखते। तो डाटा आप लोग इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। इस वेबसाइट का नाम है कॉइन ग्लास। यहाँ पे अगर इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो आप लोग कमेंट करना, डिटेल में आप लोगों के लिए इसको समझाऊंगा कि ये चीजें क्या हैं, किस तरह से वर्क करती हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया कि बिटकॉइन अभी देखो यहाँ पे शॉर्ट में जाने का तैयार है 60,500 के लेवल तक। ये हो सकता है आज ही चला जाए 12-1 बजे रात तक, जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है अगले दिन जाए। यानी कि यहाँ पे
जाना जरूरी है। ठीक है, अब अगर आते हैं लिक्विडिटी, जो कि 99% लोगों को नहीं पता। अब अगर लिक्विडिटी देखोगे तो यहाँ पे जो येलो लाइन है वो है लिक्विडिटी। यहाँ पे लिक्विडिटी देखोगे तो सबसे ज्यादा 63,400 के लेवल पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। नीचे अगर देखोगे तो लिक्विडिटी नहीं है। क्यों? 24 घंटे के लिक्विडिटी डाउन साइड में नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग अपसाइड का ही प्लान करेंगे, वो भी थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज्यादा फॉल कर रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट अपसाइड में प्लान भी नहीं कर सकते। इसके बारे में ये था। अब आते हैं गोल्ड पे, यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग। 99% लोग यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा गंवाते हैं, लेकिन हमें कमाना कैसे है ये समझते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को डिटेल से एनालिसिस दी थी, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। मैंने क्या बोला था, इस वाले लेवल को हो सकता है गोल्ड ब्रेक डाउन कर दे इस वीक। ये वाला लेवल हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए। कोई इसमें कल के दिन देखना इतना अच्छा फॉल आएगा, ये 3910 इस लेवल तक मार्केट आ सकता है, क्योंकि ये इतना अच्छा मोमेंटम ही कर रहा है। आज के दिन देख सकते हो, आज बहुत अच्छा फॉल किया है। अगर आप लोगों को दिखाऊं तो इतना फॉल किया है। अब एसबीजी अप साइड में बता चुका हूं, लेकिन डाउन साइड में कैसे वर्क करता है इसको मैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं। अगर मार्केट में एसबीजी बनता है तो हमें कहाँ पे डाउन साइड का प्लान करना चाहिए। यहाँ पे इसको रिमूव करेंगे और अच्छे से समझेंगे। मार्केट देखोगे अभी डाउन ट्रेंड में है, तो हमें अप साइड का डाउन साइड का प्लान करना है। यानी कि हमें पता है कि मार्केट नीचे जा रहा है, तो हमें डाउन साइड का प्लान करना है। तो कैसे करना है ये चीज समझते हैं। यहाँ पे बहुत सा चार्ट आप लोगों को अच्छे दिख जाएंगे, बुरे दिख जाएंगे, लेकिन चार्ट रीड करना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 99% लोगों को यही चीज नहीं पता। अब अगर मार्क करोगे यहाँ पे एफबीजी का लेवल क्या बन रहा है, हाँ जी बन रहा है। यहाँ पे आया, अगर आप लोग शॉर्ट कर देते, मैंने शॉर्ट भी किया था, इसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। यहाँ कहीं पे अगर पुलबैक, पहली कैंडल रेड बन रही मत कुछ करो, अगली कैंडल जैसे पुलबैक लेके आए, इसके ऊपर का एसएल लगते, यहाँ कहीं का एसएल लगते। ठीक है, 10-20 पॉइंट का एसएल जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है, और यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो। यानी कि यहाँ पे 660 पिप्स मिल सकते थे। रिस्क सिर्फ कितने 80 पिप्स का था और 660 पॉइंट मिल सकते थे। तो आप लोग ये चीजें सीखो, तभी आप लोग पैसा बनाओगे। मार्केट का ट्रेंड देखो, ट्रेंड के बाद कोई एफबीजी देखो। अगर मार्केट फॉल कर रहा, मान लेते मार्केट यहाँ आप लोग देखते, तो आप लोग यहाँ एंट्री करते, तो आपका एसएल उड़ना पक्का है। लेकिन अगर मार्केट को यहाँ कहीं पे देखे हो, तो आप समझ गए कि यहाँ पे एफबीजी बनना है, तो मार्केट यहाँ तक आएगा, तब हम लोग सेल करेंगे। तो आपको सिंपल समझना है, मार्केट फॉल कर रहा, हमने यहाँ देखा तो हमें पता चला कि एफबीजी यहाँ पे है, तो मार्केट एफबीजी पे आएगा तो हम सेल करेंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा, अगर मार्केट बाइंग में जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, हम लोग देखें यहाँ कहीं पे, तो यहाँ पे हम यह सोच सकते हैं ये वाला एफबीजी पड़ा है, तो मार्केट हो सकता है इसको टफ करने आए, तो यहाँ पे हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ठोको, कमेंट करो कि डिटेल में आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो अच्छी डिटेल से बनाऊं, जिसमें आप लोग अच्छा खासा सीखो, तभी आप लोग पैसा बनाओगे। फालतू में कोर्स बाय करना बंद करो और लर्निंग पे फोकस करो। पैसे के पीछे मत भागो, लर्निंग के पीछे भागो, पैसा ऑटोमेटिक आता रहेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने लोग सब्सक्राइब किए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग सब्सक्राइब करने वाले हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।